इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज कोलकाता में हैं। संघ प्रमुख ने अब से थोड़ी देर पहले हर बड़े मुद्दे पर सवालों के जवाब दिए। पहली ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है उनके बयान से वो ये कि बांग्लादेश हिंसा पर आरएसएस चीफ ने रिएक्ट किया है। मोहन भागवत ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को संगठित रखना होगा, भारत सरकार को बांग्लादेश के हालात पर संज्ञान लेना होगा, हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। ये तमाम बातें मोहन भागवत की तरफ से कही गई। सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती, परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल पर बोले मोहन भागवत, हिंदू एकजुट हो जाएगा तो परिस्थिति बदल जाएगी। राजनीतिक परिवर्तन पर सोचना मेरा काम नहीं, संघ समाज परिवर्तन का काम करता है। परिवर्तित समाज राजनीतिक बदलाव पर फैसला लेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। और संघ के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों पर भी आरएसएस प्रमुख ने आज रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप आकर देखें कि संघ मुस्लिम विरोधी है या नहीं। समझाना मुश्किल है कि संघ मुस्लिम विरोधी है या नहीं है। जिसने देखा वो मानता है कि संघ मुस्लिम विरोधी नहीं है। मुसलमान सिर्फ पूजा से अलग हैं, वो हमारे राष्ट्र के अंग हैं। तो अगर धारणा है कि हम मुस्लिम विरोधी है तो जैसा मैंने कहा, संघ को दरवाजा नहीं है, खुला काम है। कभी भी आकर आप अंदर आकर देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो। और ऐसा कभी आपको दिखा कि संघ मुस्लिम विरोधी है तो आप ऐसी राय बनाइए, नहीं दिखा तो अपनी राय बदलिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब समझाने की बात नहीं है, क्योंकि समझना है तो भरपूर है देखने के लिए, नहीं समझना है तो कोई समझा के भी लाभ नहीं। तो आकर देखिए, जैसी आपकी राय बनती है आपके लिए वो ठीक है। तो मेरा तो चैलेंज है, और आए हैं लोग देखने के लिए, और देखकर उन्होंने मान लिया है कि नहीं, आप लोग मुस्लिम विरोधी नहीं हो, आप लोग कट्टर राष्ट्रवादी हो, आप लोग हिंदुओं का संगठन करते हो, हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में हो, लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं हो। सब बहुत से लोगों ने मान लिया है। जिनको और जानना है वो आके संघों को देखे, अंदर से संघ के लोगों से बात करें तो उनको ये बात ध्यान में आ जाएगी। जैसा मैंने कहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते
एक ही बड़ी इकाई के अंग है, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हिंदू राष्ट्र पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान, भारत हिंदू राष्ट्र है, देश में सभी को पूजा का अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना हिंदुत्व को बताती है। संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान, ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।